नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा जिला किराड़ी में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे कांग्रेस के संजीव नागर जी हैं, जो कि अभी नॉमिनेट हुए हैं उपाध्यक्ष जिला किराड़ी कांग्रेस कमेटी से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, अपनी पूरी टीम शीर्ष नेतृत्व को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं सर? सबसे पहले आपका स्टार सिटी आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम संजीव नागर है। मैं किराड़ी ज़िला में अभी उपाध्यक्ष पद मुझे मिला है। सबसे पहले तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र कुमार जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं किराड़ी ज़िला से, और 3 बार वो विधायक रहे हैं मुंडका से। तो उन्होंने मुझे इस पद पे नॉमिनेट किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाकी आप अभी कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, आप दोबारा कांग्रेस में अपने परिवार में वापसी की आपने, सर कैसा लगा? सर ऐसा था कि एक माहौल, पहले मैं करीब 15 साल रहा कांग्रेस में ही। फिर बीच में 2017 के आसपास हमने ये देखा कि कांग्रेस क्या था, ऑटोमेटिक मोड पे थी। शीर्ष नेतृत्व कोई दिल्ली में दिख ही नहीं रहा था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक बीच में 2017 में एक एमसीडी चुनाव हुआ था हमारे यहाँ पर। एक सतबीर नाम से हमारे मित्र हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैंने पूरा डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। तो उसमें मैंने ये देखा कि कांग्रेस वोट अब है ही नहीं, समाप्त की स्थिति में आ चुके हैं। तो जब मैंने ये देखा कि अब कांग्रेस बची ही नहीं, या तो क्योंकि कांग्रेस तो शिफ्ट हो चुकी है आप पार्टी में, तो उस समय मैंने देखा कि अब बहुत समय लगेगा, क्योंकि पार्टी का एक तरह से पतन होता जा रहा था, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का अभाव था। जब ऊपर हमारे कोई नेता हमें अच्छे से गाइड नहीं करेंगे, कोई होगा ही नहीं, तो फिर क्या होना था। क्योंकि जो सत्य है उसको सत्य ही बोलना है, चाहे अपनी पार्टी हो, उसकी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, बताते हैं तो कमियां भी बतानी चाहिए। पार्टी का देखो, एक सदा तो कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। सदा कोई नहीं रहा, इस पृथ्वी पे नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगा। आज हम भी नहीं रहेंगे, तो ये परिवर्तन, बदलाव तो आना भी चाहिए। कांग्रेस का एक टाइम चल रहा था, शीला दीक्षित जी हालांकि बहुत अच्छे काम कर रही थी, लेकिन उस समय भी 2G, UG, कोयला, इस तरह के घोटाले सामने ऐसे आए कि लोग बाग जो है ना, उस समुद्र में, उस सुनामी में बह गए। और जब मोदी जी का स्टार्ट होता है PM के लिए नाम जो है, तो लोगों ने देखा, फिर एक एजेंडा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई एक चाय वाला जो है PM बनेगा। इस तरह की कैंपेनिंग हुई कि ये तो राजा परिवार है, इनके तो भाई दादी रही, इनके पिताजी रहे कांग्रेस परिवार के लिए, इस तरह का। तो ये जो चला ना एजेंडा, ये काफ़ी काम कर गया, और कुछ घोटाले भी हुए ही थे। तो जनता ने वही विचार बनाया कि भाई परिवर्तन करना चाहिए। तो परिवर्तन के तौर पे मोदी जी को वोट मिली, सिंपैथी मिली, और इसलिए कांग्रेस का पतन हो गया। अब 2014 से लेकर के लोगों ने एक नए चेहरे पर विश्वास किया कि भाई मोदी जी क्या करेंगे, क्या है। इन्होंने बहुत सारे एजेंडे बताए, जैसे कि काला धन है वो वापस आएगा। इतना काला धन है, उन्होंने बोला कि भाई वापस जब देश में आएगा तो एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। हालांकि बाद में हमारे अमित शाह जी ने बताया कि भाई एक जुमला था ये, ठीक है, तो वो किसी को नहीं मिला। काला धन आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। वो स्मार्ट सिटी का आज कुछ आता नहीं है, पता नहीं है कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार को रोकेंगे। तो इस तरह की इन्होंने बातें और ऐसी कैंपेनिंग चलाई कि भाई कांग्रेस को तो देखते हुए भी लोग बाग बोर हो गए कि इतना टाइम हो गया, कुछ बदलाव चाहिए, चलो जी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? आज हम बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं। 2014 से लेकर के यार 2024 अब लग रहा है, करीब 10 साल का समय बीत गया। 2 बार ये प्रधानमंत्री बने, अब तीसरी बार बने हैं। अब सबसे पहले तो आप एक माहौल देखो कि पूरा देश क्या चाहता है। 400 पार का नारा ये देने वाली पार्टी करीब 240 पे आ गई, सिमट के रह गई। कितनी सीटें कम गई हैं? तो जनता चाहती है बदलाव। अब बीजेपी से बदलाव जनता चाहती है, उस समय कांग्रेस से चाहती थी। क्योंकि 10 साल इन्होंने देखा क्या हुआ, महंगाई, क्या हालत है महंगाई की देश में। अगर देखा जाए तो क्या काम दिखा बीजेपी के आने से? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और दिल्ली में हम देखें, दिल्ली में तो बीजेपी को कुछ मिला ही नहीं है। अब ये लोग ये कहेंगे कि भाई दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है,
दिल्ली में सातों के सात सांसद सीट है, सातों बीजेपी से ही जीतते हैं। पिछला सिनेरियो देख लो, अगर किसी ने एक भी काम करके दिखाया हो, कुछ इनका भी अपनी मोनोपोली ये होती है कि अगर भाई सांसद काम करेगा वो क्रेडिट केजरीवाल को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में दिखेगा तो केजरीवाल को मिल जाएगा। तो सातों के सात सांसद जो है कोई काम नहीं किया गया, बल्कि हमारे पिछले सांसद जो थे हंसराज हंस जी बीजेपी से, उनका तो कार्यालय रोहिणी में था। अच्छा। और कुछ टाइम के बाद वो बंद ही हो गया, कार्यालय बंद हो गया। सांसद से कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो थे भी पंजाब के। पंजाब से आए और यहाँ पर उनको लड़ा दिया गया, मोदी जी के नाम से वो जीत गए, तो वह कुछ काम नहीं हुआ। अब जैसे हमारा मुंडका विधानसभा है, इसका भी बड़ा दुर्भाग्य है। आज आपने अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, एक 200 मीटर का एक टुकड़ा है, बिल्कुल पूरी बरसात में लोग बाग इतने परेशान हुए हैं, कितनों की गाड़ियां खराब हो गई हैं, कितनों को चोट लगी है। तो उस 200 मीटर पे ना, और उसके ही सामने विधायक जी का भी ऑफिस है, लेकिन पता नहीं उसमें क्या राजनीति हो रही है। एलजी साहब भी आए पूरे काफिले के साथ, पूरे लश्कर के साथ वहाँ पर आए, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही विजिट किया, मैंने कहा भाई हमने एक्चुअली मुंडका जाना ही छोड़ दिया उस साइड में, हमें यहाँ से घूमकर बक्करवारा से जाना पड़ता है मजबूरी में। तो मैंने कहा अब इतना टाइम हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा इम्प्रूव। अभी भी ऐसा ही है। प्रदर्शन हुआ हमारे यहाँ सुरेंद्र कुमार जी ने, और बहुत अच्छा एक मतलब काफ़ी भीड़ में जनता को संबोधित भी किया कि भी देखो केजरीवाल ने क्या किया यार इसने। बाकी अब देखो, अब ये रिजल्ट अभी आने वाले चुनाव में विधानसभा के, इसके अंदर क्या मिलता है। क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ेगी दिल्ली में? मुद्दा, अब आ जाओ आप नेशनल लेवल से बात बताता हूँ मैं। अग्निवीर योजना मोदी जी ने शुरू की। अग्निवीर क्या बनाई? 17.5 साल से लेकर 21 साल तक युवा जो है फौज में भर्ती होंगे। 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल वो नौकरी करेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अगर 100 फौजी जाते हैं ना, तो 25% यानी 25 फौजी तो पक्के हो जाएंगे और बाकी अपना घर वापसी हो जाएगी। क्या इससे फौज का मनोबल नहीं टूटा? 30,000 के करीब सैलरी मिलेगी, 30,000 में से 9,000 उनका जो है काट लेंगे वो लोग, जो उनको रिटायरमेंट पे मिलेगा। यानी इन हैंड 21,000 के आसपास उनको मिलेगा। 4 साल के बाद 11-12 लाख रुपए इनको मिलने हैं, जिसमें उनके जो पैसे कटे हैं ना 9,000 रुपये, वो भी जो है उसी में जुड़े होंगे। उसके बाद वो बेरोजगार। अब फौज का इससे कितना मनोबल टूटा है। और ये जो 2000 अभी जो लेटेस्ट अपने लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें बड़ा फर्क हुआ है अग्निवीर का भाई। अब एक पुराना फौजी, एक नया युवा फौजी, कितना डिफरेंस, उनकी सैलरी में डिफरेंस है। उसके बाद आप ये देखो, पेंशन नहीं मिलेगी। सीएसडी जो कैंटीन होती है, जो फौजियों के स्मार्ट कार्ड बनते हैं, इनको सामान में जो सब्सिडी मिलती है उनको वो भी नहीं मिलेगी, और तो और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो इतना फ़र्क क्यों किया गया? अब हालांकि अब देखो न्यूज़ ऐसी चल रही है कि शायद अग्निवीर ये वापस लेंगे, लेकिन ऐसा ये कुछ अभाव है ना एक्सपीरियंस का। आपने फौजियों को 2 हिस्से में बांट दिया। और अभी हरियाणा में चुनाव हुए, बहुत बड़े बड़े पोस्टर में लगाया गया बीजेपी द्वारा कि इन सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें चल रही है। देखो जी, एक होता है ज़मीनी कार्य और एक होता है हवा हवाई, बहुत फ़र्क होता है। आज की डेट में और आज से 20 साल पहले की राजनीति में बहुत फ़र्क हो चुका है। आज जनता बहुत समझदार है, सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, पढ़े लिखे हैं, डिजिटली फ़ोन आ गए हैं, फ़ोन के अंदर ही सारे अपडेट मिल जाते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं, सब पढ़ लेते हैं। तो आज मूर्ख बनाना ना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है, ना के बराबर है। तो यही चीज़ हुआ। अब केजरीवाल जी की बात करते हैं हम थोड़ी देर। केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से इनकी राजनीति की शुरुआत होती है। ये आए, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कभी भी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सादा आदमी बन के रहूँगा, सारी चीज़ें इनके, जनता इनके बहकावे में आ गई। इन्होंने क्या किया? इनका मैनिफेस्टो आप देखो तो 500 स्कूल का वादा किया था केजरीवाल जी ने। एक भी स्कूल कहीं बना है? आप भी बताएं, आप भी दिल्ली में ही रहते हैं ना, आप भी। एक भी हॉस्पिटल बना है? एक भी कॉलेज बना है? एक भी रोड बना है? तो इन्होंने 10 साल में किया क्या? तो वो कहते हैं कि हमने मतलब हॉस्पिटल या हमने स्कूल में जो इन्होंने स्कूल हैं, स्कूल जो कांग्रेस के टाइम के बने हुए थे, जैसे 10 कमरे हैं स्कूल में,
उसमें 2 कमरे डाले, रिनोवेशन कर दिया, उस पर एक बड़ा सा अपना बोर्ड लगा दिया, बस। अब एक बात बताओ, आपने बहुत न्यूज़ में देखा होगा, केजरीवाल जी कहते हैं हमने स्कूलों की दशा ऐसी सुधार दी कि उसमें स्विमिंग पूल्स हैं। जी बिल्कुल। आपने 1 स्कूल या 2 स्कूल में दिल्ली के उसको डेमो बना करके और आपने पूरा प्रचार कर दिया। मैं कहता हूँ नांगले में सरकारी स्कूल है, दिखाइए कहाँ पर है स्विमिंग पूल, या बाकी तमाम जो एरिया है। तो इस तरह की बातें हुई हैं, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल। 10 साल में क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? आज हॉस्पिटल के ऊपर कितना भार है। ये कहते हैं दवाइयाँ फ्री, दवाइयाँ तो कांग्रेस के टाइम में भी फ्री थी, लेकिन जब आप इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है, वही स्कूल रह गए और वही कॉलेज रह गए और वही आपके हॉस्पिटल रह गए। फैसिलिटी कोई नहीं बढ़ी आज। फैसिलिटी क्या बढ़ेगी सर? थोड़ा साफ सफाई, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया है इन्होंने जी। बस, उसी चीज़ को ये लोग कहते हैं कि हमने इतना किया उतना किया। हॉस्पिटल का मैं आपको बताऊं, अब ये कहते हैं फ्री दवा। ये एक नॉर्मल एक मजदूर 600-700 रुपये की दिहाड़ी का, एक नॉर्मल जिस आदमी को कहेंगे, अगर वो आज हमारे यहाँ नियर बाय संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ जाता है, वो मान लो उसका बच्चा बीमार हो गया, वो वहाँ जाएगा, उसका 1-1.5 घंटे में उसकी पर्ची बनेगी, 1-1.5 घंटे में पर्ची बनेगी। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे वो लाइन में लगेगा डॉक्टर के लिए, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे में उसको दवाइयों की लाइन में, यानी कि 3 जगह लाइन लगानी पड़ेगी उसको। उसके बाद भी उसको पूरी दवाई नहीं मिलेगी, उसे प्राइवेट मेडिकल से लेनी पड़ेगी। उसको 200 रुपये की दवाई मिली, 100 रुपये की मिली, 300 मिली, उसके बेचारे के 700 रुपये तो गए। ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? तो फ्री की सुविधा क्या मिलेगी? दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली जहाँ जाम है, थोड़ी सी गाड़ी चलेगी, 60 की स्पीड से ऊपर आप चलाओगे, 2000 रुपये का चालान है। क्या ये जनता का लूटा नहीं जा रहा? अभी 90 सीटों पे चुनाव हुआ है, सब जगह जमानत जब्त क्यों हुई? और ये दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है। वो लोग जब समझ सकते हैं कि ये सिर्फ फर्जीवाल चल रहा है, कुछ नहीं है। आज हम लोग हैं, हमारी फैक्ट्री चल रही है, हम लोगों के मीटर्स के चार्जेस इतने हाई कर दिए हैं और वहाँ दिखाते हैं मैं 200 यूनिट फ्री कर रहा हूँ। 2 भागों में बांट दिया दिल्ली के लोगों को। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, हाई क्लास की तो छोड़ो, आप एक भी योजना केजरीवाल जी की बता दो जो मिडिल क्लास आदमी को मिलती हो। हम 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, हमें वो पानी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम बस में सफ़र नहीं करते हैं तो बस में नहीं मिलेगा। तो फिर हमें मिला क्या? जब हम ये कहते हैं, आज लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया था। आज एक बच्चा भी जो है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बीजेपी का चल रहा है कि एक छोटा सा बच्चा भी कहता है कांग्रेस ने क्या किया था। भाई ये बीजेपी और तमाम सरकारें, पार्टियां बहुत पहले भी थी। हमारे पिताजी हर, हमारे दादा हर कांग्रेस को सपोर्ट करते थे उस समय, तो क्या वो भी गलत थे? कांग्रेस ने किया क्यों नहीं? आज़ादी के बाद से लेकर के और आज 2024 तक, इन 70 सालों में क्या नहीं था देश के पास? ये बताओ आप। रेल नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, क्या नहीं दिया उन्होंने? रोड नहीं दिया, IIM नहीं दिया, यूनिवर्सिटीज़ नहीं दी, बड़े एम्स हॉस्पिटल नहीं दिए, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने। ये तो बना बनाया बीजेपी को सारा प्लेटफॉर्म मिल गया और बस किया क्या किया इन्होंने, बताओ आप। तो सर क्या लगता है, अभी राहुल गांधी जी ने जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की थी, अब 8 नवंबर से न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इससे क्या लगता है कांग्रेस कितना आगे उभर के आएगी? देखिए सर, आपने सुना होगा मोदी जी ये कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कहते थे। राहुल गांधी जी की एक भारत जोड़ो यात्रा से करीब 49 सांसद बढ़ गए। आज करीबन 99 सांसद हैं लोकसभा में, ठीक है, एक यात्रा से। और उस यात्रा का इतना प्रभाव पड़ा कि बीजेपी के 303 थी शायद, 240 पे आ गए। इनके 50-57 जितने भी हैं वो कम हो गए। रेशो वाइज देखा जाए तो बीजेपी 42% डाउन गई और कांग्रेस 42% ऊपर उठी। तो यहाँ से हम देखते हैं ना कि कांग्रेस का क्या फ्यूचर है। भाई कांग्रेस लोगों को घर वापसी करनी पड़ेगी। हम भी आए घर वापसी, हमने भी देखा बीजेपी में। मैं 2017 में गया था, जब मैंने देखा मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के लोग बहुत ना के बराबर रह गए हैं। इस पार्टी में मैंने 5 साल करीब बिताए, 5 क्यों 7 साल हो गए। मैंने देखा इसमें यार कोई एजेंडा है ही नहीं। ये पार्टी सिर्फ धर्म पे चल रही है, सिर्फ धर्म में बांटो लोगों को, राम जी जैसे राम करते रहो। चलो आपने अच्छा काम किया है भाई। आज मेरा एक बच्चा है, देखो उसको खाने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, कॉपी किताब भी चाहिए, खेलने के लिए साइकिल भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए।
मैं खाली अगर उसको एक चीज़ दे दूँ उससे गुजारा होगा? राम मंदिर बना, उसके लिए हम मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा हुआ। हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत आस्था थी हमारी, ये पूर्ण हुआ। लेकिन और भी काम है भाई, लोगों को सबसे पहले ना अपने घर के पीपे में आटा देखना है, अपने रसोई को देखना है। आज कितना महंगा हो गया है, कोई सब्सिडी गरीब आदमी को मोदी जी क्या दे रहे हैं? आप बताइए, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। कितनी फैसिलिटीज़ हैं, उल्टा महंगाई की मार है ना। आप बताओ, एक सिलेंडर जो था कितना था, 450 500 कुछ का था, उसको 1100 करके अब 850 में लेकर के आ गए। पहले तो आपने कहा कि भाई हमारी माताएं बहनें चूल्हे में जैसे खाना बनाती थी, उनकी आंखों में धुआं जाता था, अंधी हो जाती थी, तो उसके लिए मोदी जी ने कहा कि मैं आपको जो चूल्हे से मुक्ति कर दूंगा। चूल्हे से तो मुक्त कर दिया आपने, तो फिर ये 850 रुपये 900 रुपये जो भी सिलेंडर है, ये भार भी तो डाल दिया गरीब आदमी पे। ये बताओ गरीब आदमी को क्या मिल रहा है भाई? और दिल्ली तो हमारी ऐसी इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में फंस गई है कि दिल्ली वालों का बुरा हाल। आज दिल्ली सलम बन चुकी है। कहते हैं हरियाणा से आ रही है, पराली जल रही है। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पता है क्या है? मिट्टी का पोल्यूशन है। कोई सफाइयाँ नहीं हो रही दिल्ली के अंदर, आप चारों तरफ देखो, बुरा हाल है। लेकिन क्या करें, लोग बाग फंस गए। फ्री का लालच दे दिया गया उनको, ऐसा डरा दिया गया इस पार्टी द्वारा कि केजरीवाल अगर जाता है तो इनको 10,000 15,000 रुपये महीने का इनका बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है देवेंद्र यादव जी के आने से कांग्रेस मजबूत हो रही है, और क्या लगता है इस बार क्या हालात बदलने वाले हैं? देखिए, देवेंद्र यादव जी ना शुरुआत से ही हम उन्हें, जहाँ तक हम जानते हैं उनको, बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छे विचार उनके, बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। और हम ये भी बहुत धन्यवाद देंगे अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उनको दिल्ली की कमान दी। तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोग भी शायद कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के सुरेंद्र जी और देवेंद्र जी को देखते हुए, और प्लस राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो जो यात्रा की उन्होंने, इसी से प्रभावित होकर के जब हमने घर वापसी की है, तो हम आशा करते हैं बहुत सारे भाई बंधु जो हमारे टाइम के जो इधर उधर हुए इन पार्टियों में गए, वो वापस आएंगे। और कुछ जनता में अपील देना चाहेंगे आप संजीव जी? देखो, जनता में अपील ये है जी, देश हमारा उठेगा, देश की बेसिक नीड क्या है उस पर जो पार्टी काम करे उसको ध्यान दो, या जिस पार्टी ने किया हो। हमको सबसे पहले शिक्षा, फिर चिकित्सा, एजुकेशन, ये सब चीज़ें ज़रूरत है। काम काज, ये महंगाई से छुटकारा, इस चीज़ को मिले। अब आप एक बात देखो, मोदी जी ने 3 कानून बनाए, ठीक है। किसान भाई हमारे करीब करीब 1 साल रोडों पे बैठे रहे, 1 साल का समय बैठे रहे। आप देखो, आपने बनाया, आप कहते हैं हमने बहुत अच्छा सुधार लाए हैं, बीजेपी पार्टी कहती है कि भाई हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। अब वो किसानों को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप आमने सामने आइए ना, आप उनसे बात कीजिए कि भाई हम तो आपको अच्छा काम करके दे रहे हैं, आपको क्या कन्फ्यूज़न है। कोई भी नेता यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे बैठे रहे किसान 1 साल, बरसात भी सर्दी भी, लेकिन कोई नहीं आया। 700 लोग मर गए उसमें, 700 लोग, 700 घर तबाह हो गए। लेकिन ये पार्टी झुकी नहीं। कानून तो वापस लेने पड़े, लेकिन वो 700 जो लोग मरे हैं उनका हर्जाना जो है कौन भरेगा भाई? और सारे बुजुर्ग लोग थे, एक अपने परिवार के मुखिया थे। तो इस तरह की योजनाएं हैं। नोटबंदी करी अपने पैसे के लिए लोगों को। आप कोई आज आदमी बता देगा, कोई इंसान बताएगा मुझे बीजेपी का कि नोटबंदी से क्या भारत को फ़ायदा हुआ है? वो सारे नोट बंद करके 2000 के बनाए, अब 2000 के बंद कर दिए। इसका मतलब कि आप फेल हो रहे हो ना इस प्रोपेगेंडे में भी। बैंक है क्या, कहाँ गए विजय बैंक, देना बैंक, सब मर्ज हो गए आपस में। बैंकों की इतनी हालत ख़राब होगी, हम नहीं चला रहे तो 4-4 बैंक मर्ज होकर के, जैसे देना बैंक है, विजय बैंक है, मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। इस तरीके से जो है देश की क्या हालत हो रही है। मीडिया में दिखाया जाता है कि इकनॉमी बढ़ रही है, इतना कुछ हो रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मीडिया चला रही है। मीडिया हटाओ आप और सच्चाई पे आओ आप, तो कुछ भी नहीं है। बहुत डाउनफॉल आ चुका है और अब ये सरकार जाने वाली है। अभी देखना, ये बैसाखी पे आ गई है सरकार जी। भाई चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी अगर ये हट जाते हैं तो ये सरकार गिरती है। तो कमियां थी जब भी तो डाउन आई है ना, जबकि इस बीच में राम मंदिर भी बना है। बिल्कुल, ये तो 400 पार क्या, मैं कह रहा हूँ 450 पार होती। 400 पार राजीव गांधी जी के टाइम पे आई थी, करीब 404 सीटें उन्होंने काम किए थे, इसलिए आई थी ना। और आप तो इतने डाउन आ गए कि आज आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है, और वो भी कब हट जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस दोबारा आएगी, थोड़ा टाइम और लग जाए बेशक, दोबारा आएगी और फिर से इस देश में खुशहाली आएगी। लोगों की जेब पे जो खर्चा है वो कम होगा,
सारी चीज़ें बेस्ट होगी। हमें कांग्रेस को दोबारा से लाना चाहिए। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मजदूर किसानों के साथ खड़े हैं, किसी नाई के पास जा रहे हैं, कारपेंटर के पास जा रहे हैं, ठीक है, वो अंबानी की शादी में नहीं जा रहे। अंबानी की शादी में मोदी जी जाएंगे, राहुल गांधी जी नहीं गए, जबकि निमंत्रण दिया था उनको, देने गए थे, लेकिन ये नहीं गए। ये अपना दूसरे तरह के एक आपने पढ़े लिखे आदमी को, राहुल गांधी जी को, मीडिया के जरिए आपने उसको बेवकूफ़ बना दिया। उनकी एजुकेशन देखिए कितनी है, मोदी जी की एजुकेशन कितनी है। ये लोग तो छल करते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं स्कूल नहीं गया, अमित शाह जी कहते हैं ये रही मेरे पास इनकी डिग्री। क्या कंफ्यूज करते हैं यार लोगों को, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो आप लोग? सब जानते हैं। आपको ये पता है मोदी जी को चाय वाला कहते हैं, चाय बेचते थे। इनके खुद के भाई हैं प्रहलाद मोदी जी, उन्होंने मीडिया के सामने ये बात बोली कि मोदी जी ने कभी चाय बेची ही नहीं, इनके फादर साहब बेचते थे। और ये मीडिया पे गलती हुई, पत्रकारों पे गलती हुई। आप यूट्यूब पे देखना ये चीज़ है कि भाई मोदी जी उन्होंने बोल दिया और वो ही इनका एजेंडा बन गया। और आज तक लोग मानते हैं मोदी जी चाय वाला है। एक पढ़े लिखे आदमी जिसने ये नहीं कहा था कि सोने से आलू से सोना बनता है, उसकी कटिंग करके आपने दिखाया। आप उसको मूर्ख घोषित करना चाहते हो। अरे भाई भाषण है, थोड़ी बहुत कमी सब में हो जाती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। मोदी जी ने कह दिया था सहारनपुर की लकड़ी के चक्कर में लड़की कह दिया, बड़ी अच्छी होती हैं, इस तरह का बोला। तो उस चीज़ को लेकर के आज पता है मीडिया के बल पर ये सरकार, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मीडिया, अखबार, एडवर्टाइजिंग के उस पर ये सरकार, ये भी और केजरीवाल की भी चल रही है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये दोनों फेल हो चुकी है। धन्यवाद। ये सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। तो यह हमारी सीधी बात संजीव नागर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।